आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने के बाद उनको यथार्थ जानने का फल बताते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब 2 श्लोकों में भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के ज्ञान से उनको जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था, उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बताकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के पदार्थ से यथार्थ तत्व को जानने की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। उपयुक्त श्लोक में यह कहा गया है कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। इस कथन की सार्थकता दिखाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति बताते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विज्ञान नंदन आत्म तत्व को सर्वत्र संभाव से देखने का महत्व और फल बताकर अब अगले श्लोक में उस अकर्ता देखने वाले की महिमा करते हैं। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बताकर अब उसके एक तत्व दर्शन का फल बताते हैं। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के प्रत्येक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान तीसरे श्लोक में जो यत प्रभाव पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता, इस पर कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित हो आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। शरीर में स्थित होने पर आत्मा कर्ता क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करते हुए अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली बातें समझने का फल पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बताते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को अर्थात तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परम ब्रह्म
परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।